आज की रात मैंने नहीं सोना। आज की रात तो देखूंगा मैं ऑक्शन। भाई साहब, ये अल्फाज थे डेविड वार्नर के जस्ट आईपीएल 2025 की ऑक्शन से एक दिन पहले के, कि भाई साहब आज की रात मैं नहीं सोऊंगा, आज करूंगा जगराता और भाई ऑक्शन देखूंगा। और वो बंदा ही भाई साहब गया अनसोल्ड। भाई साहब आईपीएल 2025 की ऑक्शन हो चुकी है कंप्लीट। बहुत ही कोई ड्रामेटिक सी भाई साहब ऑक्शन थी एज यूजुअल, जिस तरह भाई साहब फैंस ने एक्सपेक्ट करा था। दिल्ली का ओनर आएगा, प्लेयरों के रेट बढ़ाएगा, 20-22 करोड़ 23 करोड़ जाएगा और भाई खुद ही स्टेप डाउन कर देगा, भाई मैं तो पीछे जा रहा हूं। जिस तरह भाई उस बंदे ने करा, हर साल की तरह उस बंदे का यही काम है, प्लेयर खरीदने नहीं है, जस्ट प्लेयरों के रेट ज्यादा करो और भाई स्टेप डाउन कर जाओ। भाई प्योर सिनेमा। अगर आपने भाई आईपीएल 2025 का ऑक्शन मिस करा है तो ऑनेस्टली आपने भाई बहुत कुछ मिस कर दिया। आज हम इन सारी चीजों पे बातें करेंगे। लाइक भाई साहब बहुत से हार्ट ब्रेक हुए हैं। जोस बटलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर WR का जो समझा जाता है, भाई उसको रिटेन नहीं करा और फिर भाई ऑक्शन में भी नहीं खरीदा। जीटी ने खरीद लिया। मोहम्मद सिराज को भाई साहब आरसीबी ने रिटेन नहीं करा और फिर भाई ऑक्शन में भी आरटीएम यूज नहीं करा मोहम्मद सिराज के लिए। मुंबई इंडियन की भाई एज यूजुअल स्केरियस्ट टीम है। एसआरएच भाई साहब खौफनाक, खौफ आता है भाई उनकी टीम को देख के। लाइक पिछले साल में जिस तरह की टीम थी और आज भी। और केकेआर वेंकटेश अय्यर, भाई अगर जो प्लेयर खेल रहे हैं करंट टीम में, जिस तरह श्रेयस अय्यर है या ऋषभ पंत है, इनकी तो समझ आती है भाई साहब। ठीक है 27 मिल रहा है, 26.5 मिल रहा है, समझ आ रही है ना भाई, लॉजिक है, टीम में खेल रहे हैं। पर वेंकटेश अय्यर को 24 करोड़ दे देना, भाई ऑनेस्टली एज अ केकेआर फैन मुझे नहीं समझ आई इन भोसड़ी वालों ने करा क्या है। भाई अगर आपने पैसे इस्तेमाल करने थे तो मेरे ख्याल से केएल राहुल पे कर देते, आपको विकेट कीपर बैटर मिल जाता। आप उसको कहते भाई साहब आप फ्री हैंड आके खेलो, कुत्ते की मौत मारो, जिस तरह आप खेलते थे 2016 2017 में। लेकिन नहीं भाई, हमने वेंकटेश अय्यर पे पैसा खर्च कर दिया। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और सीएसके एज यूजुअल भाई स्मार्ट पिक करें, एक कूड़ा करकट की टीम उठा के देती है भाई साहब ये MS धोनी को, भाई ये ले, ये टीम है, इस टीम से तुमने हमें आईपीएल 2025 उखाड़ के देना है। अगर आपको पता हो आईपीएल 2021 जो यूआई में हुई थी, भाई साहब कचरा टीम थी, लेकिन उस टीम से भाई साहब सीएसके ने भाई टाइटल उखाड़ लिया। हर साल भाई साहब ये डिपेंड करती है टीम MS धोनी पे, वो बंदा इनकी उम्मीदों पे भाई साहब फिर पूरा भी उतरता है। और भाई जो भाई इस ऑक्शन में मेरे लिए मोस्ट शॉकिंग न्यूज थी, जो मैं भाई देख के शॉक हो गया, भाई शार्दुल ठाकुर को किसी ने नहीं लिया भाई साहब। अभी 33 साल का वो लोंडा है डेरिल मिचेल, जो लास्ट ईयर भाई साहब 14 करोड़ का गया था। इन दोनों को भाई साहब किसी ने नहीं लिया। पृथ्वी शॉ की समझ आती है भाई साहब, उसने अपने आप को कर दिया जाया। जब वो बंदा भाई साहब बैटिंग करने आता था ना इंडिया की तरफ से, तो ये बातें होती थी भाई साहब वीरेंद्र सहवाग आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है, ब्रायन लारा बैटिंग करने आ रहा है, भाई इस तरह की बातें होती थी पृथ्वी शॉ के बारे में। लेकिन वो भाई अनसोल्ड गया है। इन सारी चीजों पे आज हम करेंगे बात, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां सबसे पहले बात करूंगा भाई सीएसके की। एज यूजुअल हम सबको पता है भाई वो किस तरह की पिक्स उठाते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, सिर्फ इससे ज्यादा वो लेती है ना प्लेयर। इससे ज्यादा प्लेयर लेना भाई सीएसके में है हराम। वो कहते हैं नहीं नहीं भाई बहुत महंगा, हमने लेना ही नहीं, एक आध प्लेयर लेंगे महंगा, बाकी नहीं भाई 2 करोड़ 3 करोड़ वाले प्लेयर, डेविड कॉनवे, रिचर्ड रविंद्रा, अगर मैं बात करूं भाई मिचेल सेंटर, इस तरह के प्लेयर भाई उठाते हैं वो 4-4 करोड़ वाले। तो वो टीम भाई साहब डिपेंड करती है MS धोनी पे। इस टीम से भाई साहब तुमने हमें आईपीएल 2025 जिता के देना है, तो भाई डेफिनेटली ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन हो उसको भाई अगर आप 11 इंटरव्यू दे देंगे ना, तो वो बंदा आपको आईपीएल उखाड़ के दे देगा। इतना उस बंदे में कैपेबिलिटी है, वो बंदा प्रूव करके दे सकता है इन्हें। तो मेरे ख्याल से भाई साहब हम सबको पता था भाई सीएसके किस तरह की भाई टीम निकालेगी। भाई हम सबको पता था सीएसके ने इसी तरह की टीम निकालनी है, तो मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी सीएसके से।
और अगर मैं बात करूं भाई साहब दिल्ली की, भाई इनका ओनर मतलब भाई खुद कुछ नहीं खरीदना। श्रेयस अय्यर की भाई साहब इस बंदे ने बोली बताई आरटीएम यूज करके, और भाई ऋषभ पंत की आरटीएम यूज करके, और खुद ही भाई साहब ये पीछे हट जाता है। नहीं नहीं भाई मैं पीछे हट रहा हूं। भाई अगर मैं दिल्ली की टीम की बात करूं, भाई साहब कोई इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम इसने खुद नहीं निकाली। बस भाई इसके लिए मेरे ख्याल से आईपीएल है एक खिलौना। वो आता है भाई मजे करने के लिए, हाँ भाई किस प्लेयर की बॉली ऊपर जा रही है, अच्छा इसकी जा रही है तो इसका ज्यादा भाई 2 करोड़ 4 करोड़ खुद ज्यादा कर दो कि भाई प्रेशर पड़ जाए, और जब भाई खरीदने की बारी आए और खुद भाई स्टेप डाउन कर दो। इसका यही काम है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरा नहीं ख्याल कि दिल्ली ने इतनी अच्छी टीम निकाली है। और अगर मैं बात करूं भाई सब SRH की मोस्ट स्केरियस्ट टीम की बात करने से पहले अगर मैं बात करूं भाई उनके ग्रेटेस्ट एवर बॉलर की, भुवनेश्वर कुमार की, भाई जाने दिया मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों हुई जाने दिया। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वो बंदा न्यू बॉल के साथ। जिस तरह लास्ट ईयर उस बंदे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करी, लेकिन फिर भी उस बंदे को जाने दिया 10 साल बाद। तो भाई सब वो बंदा गया है आरसीबी में, और उसकी जगह आया है मोहम्मद शामी। आई थिंक वेरी गुड पिक कि वो बंदा करंट प्लेयर भी है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, बट एक साल से वो बंदा खेला नहीं 2023 के बाद। अब वो किस रिदम में वापस आता है, किस तरह वो बंदा बॉलिंग करेगा, आई डोंट नो। ये तो हमें पता चलेगा जब वो बंदा आके बॉलिंग करेगा। जो रूमर्स निकल रहे हैं भाई मोहम्मद शामी दूसरे टेस्ट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, आई डोंट नो गया कि नहीं गया, बस रूमर्स ही हैं। तो भाई सब स्केरियस टीम है, लाइक ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, आंद्रे क्लासन। भाई यू नो कि आपको पता चल रहा है ना किस तरह की टीम इन्होंने निकाली है। नीतीश रेड्डी है, फिर पैट कमिंस खुद नीचे से आ जाता है। भाई क्या है भाई, किसी और को जीतने दो। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है केकेआर फैन ऑनेस्टली कि भाई हमने लास्ट ईयर भाई हमसे बस पता नहीं हम कैसे जीत गए, हम जीत गए बस, मुझे नहीं पता हम बच गए भाई उनसे। बट आई डोंट नो भाई दिस ईयर क्या होगा क्या नहीं। ईशान किशन किस तरह से परफॉर्म करता है, उसके भी भाई मेरे ख्याल से आखिरी साल ही चल रहे हैं। अगर उससे परफॉर्म हो गया ठीक है, अदरवाइज भाई वो भी अगले साल अनसोल्ड ही जाएगा। बट ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और इसके चलते हुए अगर मैं बात कर लूं भाई केकेआर की, भाई ये क्या करा भाई, वेंकटेश अय्यर पे 30 करोड़ जाया कर रहे हो। वो भाई रेगुलर प्लेयर भी नहीं है, भाई रेगुलर प्लेयर भी नहीं है वो बंदा। भाई साहब खेलते नहीं, मुझे नहीं पता कि उसने लास्ट मैच कब खेला था इंडिया की तरफ से, लेकिन वो बंदा भाई साहब खेल रहा है। केकेआर कैप्टन भी होगा 2025 में। भाई किसी और को कैप्टन बना दो, क्विंटन डी को आपके पास आ गया है, या और कोई देख लो, सुनील नारायण और रसल का तो बनता ही नहीं कैप्टनसी करना। बट आई डोंट नो, अगर आपने भाई साहब इतना पैसा लगाना था तो मेरे ख्याल से केएल राहुल या फिल साल्ट पे लगा देते, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह की परफॉर्मेंस थी भाई फिल साल्ट की, लेकिन हमने नहीं रिटेन करा। तो अगर मैं ओवरऑल भाई साहब अपनी टीम की बात करूं तो एक अच्छी टीम है, इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई केकेआर ने अगेन भाई टीम नहीं निकाली। मैंने नहीं कभी देखा कि केकेआर की भाई साहब बहुत ही कोई अच्छी टीम हो। और इसके चलते हुए मैं यहां थोड़ी सी बात कर लूं भाई साहब आरसीबी की, जोकर्स की। जिस बंदे ने भाई साहब आपको अगले राउंड में पहुंचाया, जो अगला आपका मेन प्लेयर था भाई साहब विल जैक, उस बंदे की आपने ट्रेड कर ली भाई फ्लॉप प्लेयर के साथ। गुड माइंड है। पूरा ऑक्शन 2 दिन अगर आपने देखे हो तो भाई साहब ये सुन होके बैठे हुए थे, कोई अच्छा प्लेयर आ रहा था जाने दे रहे थे। इतनी कोई गंदी मेरा नहीं ख्याल कि भाई साहब इनकी पिक्स हैं, लाइक भुवनेश्वर कुमार आपने लिया, हेजलवुड आपने लिया, बट ये जो आपने करा भाई विल जैक के साथ ट्रेड, भाई ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने कभी भाई टिम डेविड को खेलते हुए देखा ही नहीं, परफॉर्म करते हुए देखा ही नहीं, 50-60 रन करते हुए ऑनेस्टली, लेकिन आपने उसके साथ उसकी ट्रेड कर ली। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और मोस्ट स्केरियस्ट बॉलिंग अटैक भाई जो आईपीएल 2025 में होगा भाई वो होगा मुंबई इंडियन का। इमेजिन कि भाई साहब आपके पास 2 न्यू बॉलर हैं जो न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं। स्केरियस्ट बॉलर दीपक चहर पावर प्ले में 3 ओवर, ट्रेंट बुल्ट के पावर प्ले में 3 ओवर, और उसके बाद आएगा जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। भाई साहब अब हार्दिक पांड्या को ये सोचना कि उसने 8 ओवर किस तरह करवाने हैं, बिकॉज उसके भाई साहब 12 ओवर सेव हैं। बुमराह, चहर और
ट्रेंट बोल्ट 12 ओवर सेव हो गए। अब 8 ओवर का देखें किस तरह उसने 8 ओवर करवाने हैं। भाई मेरे ख्याल से सारी टीमें ही बहुत अच्छी हैं एज यूजुअल, जिस तरह मुंबई इंडियंस की रियास टीम होती है, SRH पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छी टीम बन के निकलती है, CSK, भाई 4-5 टीमें ही होती हैं जो परफॉर्म करती हैं। इस दफा भाई जितनी बातें हो रही हैं भाई RCB के बारे में, बहुत ही घटिया टीम है, अच्छी टीम है ही नहीं। भाई मेरा नहीं ख्याल ऑनेस्टली इतनी घटिया टीम है। मतलब ठीक है उन्होंने अच्छे प्लेयरों को जाने दिया जो कि एक दो उनसे ब्लंडर हुए हैं, बट इतने भी ओवरऑल देखो तो इतनी बुरी टीम है ही नहीं। जोश बटलर को RRR ने बाहर निकाल दिया, GT की तरफ वो चला गया, एक अच्छी टीम है GT। तो अब डिपेंड करेगा GT की कैप्टनसी पे, किस तरह भाई GT का कैप्टन भाई इस टीम को लेके आगे जाता है, किस तरह बॉलर्स को यूटिलाइज करता है, जो कि शुभमन गिल है। अब उसमें पोटेंशियल है भी कि नहीं कैप्टनसी करने का, आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली। लास्ट ईयर मुझे लगा हो कि नहीं भाई ये बंदा कैप्टनसी कर सकता है, मुझे नहीं लगा, बट आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं है। भाई ये मेरे ख्याल से टीमें थी, और टॉप 4 की प्रेडिक्शन हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।